मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से एक बार फिर आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में आज वाच्य परिवर्तन एवं अनुवाद से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। कल भी हम लोगों ने वाच्य परिवर्तन एवं अनुवाद से संबंधित एक टॉपिक को देखा था और आज उसके आगे देखेंगे। आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये टॉपिक सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो हम 32 से देखेंगे। कल हमने 31 तक कर लिए थे। तो हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। मित्रों ये व्याकरण के सामान्य प्रश्न है, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी की भी तैयारी करते हो। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में यहाँ पर विभक्ति पूछी गई है। 32 का देखेंगे मित्रों। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में जो विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। आगे देखेंगे, कर्तृवाच्य के कर्म में किस व्यक्ति में होता है। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है मित्रों वो किस व्यक्ति में होता है। तो 33 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों जो कर्म होता है वो द्वितीय व्यक्ति में होता है। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय व्यक्ति में होता है और जबकि कर्ता जो है प्रथमा में होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है मित्रों, कर्तृवाच्य में क्रिया होती है। अब कह रहा है कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार चलती है। 34 का देखेंगे। मित्रों जो कर्तृवाच्य में क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही लगेगी, कर्ता के अनुसार लगती है। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य में क्रिया किसका अनुसरण करती है। भाई कर्तानुसारणी या कर्मानुसारणी या फिर भावानुसारणी। और चौथा ऑप्शन है मित्रों, कभी कर्ता तो कभी कर्म के अनुसार। यहाँ पर पूछा गया है जो कर्मवाच्य हमारा होता है उसमें जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार चलती है, अर्थात वो किसका अनुसरण करती है, अर्थात हम क्रिया को किसके अनुसार जो है लगाएंगे। 35 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों जब हमारा कर्मवाच्य है तो क्रिया भी कर्म के अनुसार ही चलेगी। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य में जो कर्म होता है किस व्यक्ति में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। देखो कर्मवाच्य है और कर्म के ही विषय में पूछा गया है। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है भैया वो प्रथमा व्यक्ति में होता है और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो भी प्रथमा व्यक्ति में ही होता है। अब कर्मवाच्य में कर्म पूछा किस व्यक्ति में होता है, तो कर्मवाच्य में जो कर्म होता है प्रथमा में होता है और जबकि कर्ता होगा यहाँ पर तृतीया में। नेक्स्ट देखेंगे भाई, भाववाच्य में जो कर्म होता है किस व्यक्ति में होता है। यहाँ पर भाववाच्य में पूछ लिया गया है कि भाववाच्य में जो कर्म होता है किस व्यक्ति में होता है। तो मित्रों पहला है प्रथमा में, दूसरा है द्वितीया में, तीसरा है तृतीया में और चौथा है कर्म का अभाव। मित्रों जो भाववाच्य होता है उसमें कर्म का अभाव होता है। काय का? कर्म का अभाव होता है भाववाच्य में। आगे देखेंगे, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए अच्छे से इनको तैयार करेंगे, अच्छे से देखेंगे। जाना मित्रों ये जो हम करा रहे हैं ये जो जनरल अर्थात सामान्य व्याकरण है सभी के लिए अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जनरल व्याकरण है ये। 38 है मित्रों, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा भैया प्रथमा में होगा, द्वितीया में होगा या तृतीया में होगा या फिर चतुर्थी में होगा। तो कर्तृ जो वाच्य होता है उसमें जो कर्ता होता है वो सदा आपका प्रथमा व्यक्ति में होगा। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा प्रथमा में होगा और कर्म जो है द्वितीया में होगा और यहाँ पर क्रिया लगेगी वो कर्ता के अनुसार ही लगेगी। 39 का देखेंगे। अच्छा भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो किसका अनुसरण करती है, कैसी होती है। पहला है कर्ता के अनुसार, दूसरा कर्म के अनुसार, तीसरा एक प्रत्यांत प्रथम पुरुष एकवचन में और चौथा है स्वैच्छिक होती है। तो ये समझने वाली बात है, जो भाववाच्य में जो क्रिया होती है मित्रों वो सदा एक प्रत्यांत यानी प्रथम पुरुष एकवचन में ही होगी। क्रिया सदा प्रथम पुरुष एकवचन में ही होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक प्रत्यांत होती है और प्रथम पुरुष एकवचन में ही होगी क्रिया। नेक्स्ट है मित्रों, कर्मवाच्य संभव है। पहला है सकर्मक अकर्मक दोनों से, दूसरा है केवल सकर्मक से, तीसरा है केवल अकर्मक से, चौथा है उपरोक्त सभी। देखो मित्रों जब कर्मवाच्य होगा आपका तो उसमें भाई कर्म के साथ होगा अर्थात सकर्मक यानी कर्म के साथ, सा कर्मक यानी कर्म के साथ, तो केवल सकर्मक में ही होगा मित्रों। नेक्स्ट देखेंगे, 41 का है, किस वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार चलती है। भैया ऐसा वाच्य कौन सा है जिसमें क्रिया जो है वो कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चले।
41 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो हमारा कर्मवाची ऐसा होता है जिसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है। नेक्स्ट है मित्रों, अगला है भाई बालकेन ग्रंथा दृष्टे। बालकेन ग्रंथा दृष्टे। अब यहाँ पर पूछा है जो ये वाक्य है भैया कैसा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो बालकेन है इसमें तृतीया है, क्या है, तृतीया है। और जो ग्रंथा है इसमें प्रथमा है, इसमें प्रथमा है। अच्छा, और जो दृष्टे है वो कर्म के अनुसार है। यहाँ पर ये वाक्य है। अब यहाँ पर जब तृतीया है तो ये भाई कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता। जब अगर कर्तृवाच्य होता तो इसमें जो है बालकेन ना होके बालिका होता, यहाँ पर प्रथमा होती। अच्छा, अब भाववाच्य इसलिए नहीं है भैया क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म है बालक ग्रंथा दस्ते। तो अब ये कौन सा वाच्य होने की संभावना है 42 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों ये हमारा निश्चित रूप से कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य वहाँ पर होता है जहाँ पर या कर्म हो या कर्म होने की संभावना होती है। अगला देखेंगे 43 का देखेंगे। 43 का भाववाच्य की क्रिया है। अब भैया भाववाच्य की इसमें क्रिया कौन सी ये देखेंगे, करोति, हसति, पठति या फिर हसते। 43 का मित्रों देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पर जो भाववाच्य क्रिया होगी भैया वो होगी हस्यते। कौन सी होगी? हस्यते। नेक्स्ट है भाववाच्य का वाक्य नहीं है। किसमें भाववाच्य नहीं है भैया? अच्छा प्रश्न है ये। 44 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो देखो पहला है तेन सुप्ते, ये भी है। तया भूयते, ये भी है। बालकय हस्यते, ये भी है। क्योंकि भाई इनमें जो है कर्ता में तृतीया होती है। यहाँ पर भी तृतीया है, यहाँ पर भी तृतीया है, यहाँ पर भी तृतीया है। और यहाँ पर है रामः गच्छति, यानी राम जाता है। तो ये जो है हमारा भाववाच्य का वाक्य नहीं है। अब हम लोग मित्रों देखेंगे यूपी टेट में आए हुए प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 45 का हम लोग देखेंगे रामः गच्छति का जो भाववाच्य होगा वो कैसा होगा भाई। अब रामः गच्छति इसका हमको जो है भाववाच्य बनाना है। 45 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो रामा का क्या हो जाएगा, तृतीया कर देंगे। रामा का हो जाएगा भैया रामेण, क्या हो जाएगा? रामेण। और गच्छति का क्या हो जाएगा? गच्छति का हो जाएगा गम्मते। तो हो जाएगा रामेण और गम्मते। ये हमारा भाववाच्य बन गया। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे भैया 46 का है मया रामः दृष्टे। मया रामाः दृष्टे। यहाँ रामा में क्या है? रामा में यहाँ पर प्रथमा है। मया रामः दृष्टे वाक्य का जो वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। अब इसको हमें परिवर्तित करना है। क्या करना है भैया? यहाँ हमें इसको परिवर्तित करना है। तो 46 का देखेंगे मित्रों। तो हमारा क्या हो जाएगा 46 का? तो मया का क्या हो जाएगा? अहम। क्या हो जाएगा? अहम। और रामः का क्या हो जाएगा? रामा का हो जाएगा रामम। क्या हो जाएगा? रामम। और दृष्टे का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, इसके अनुसार अहम के अनुसार लगाएंगे क्रिया, पश्यामी। क्या हो जाएगा? पश्यामी। अहम रामम पश्यामी, मैं राम को देखूंगा या मैं राम को देखता हूँ। पश्यामी मतलब देखता हूँ। अहम रामम पश्यामी, मैं राम को देखता हूँ। तो हमारा जो होगा वी ऑप्शन सही है। कौन सा सही? वी ऑप्शन सही है। इस समय जो हमारा कर्तृवाच्य हो गया, पहले था कर्मवाच्य में। नेक्स्ट है मित्रों, मैं मुख से बोलता हूँ, मैं मुख से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद होगा। मैं मुख से बोलता हूँ, इसका हमको क्या है? अनुवाद करना है। तो मित्रों मैं की क्या हो जाएगी संस्कृत? इसकी हो जाएगी अहम। अहम मीन्स मैं। और मुख से तो हो जाएगी मुखेन। क्या हो जाएगी? मुखेन। और जो मित्रों क्रिया लगेगी वो जो है अहम के अनुसार लग जाएगी। तो क्या हो जाएगी? जैसे होता है पठामी, पश्यामी, ऐसे हो जाएगा वदामी। क्या हो जाएगा? बोलता हूँ। तो हमारा कौन सा सही है? अहम। 47 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो अहम मुखेन वदामी। तो हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही है, अहम मुखेन वदामी, मैं मुख से बोलता हूँ। नेक्स्ट मित्रों, गुरुः शिष्यं पाठयति। गुरुः शिष्यं पाठयति वाक्य का
वाच्य परिवर्तन होगा। भाई यहाँ पर हमें जो वाच्य है वो क्या है, परिवर्तित करना है। क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। तो 48 का देखेंगे मित्रों हम लोग। तो हमारा गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु का हो जाएगा गुरुड़ा। क्या हो जाएगा, गुरुड़ा। इस समय जो हमारा मित्रों वाच्य है वो किस में है, इस समय वाच्य जो है कर्तृवाच्य है, और हमें क्या है, ये कर्म में परिवर्तित करना है। तो गुरुड़ा हो जाएगा। और शिष्य में तृतीय है, तो शिष्य का हो जाएगा शिष्य। क्या हो जाएगा भाई, गुरु का हो जाएगा गुरुड़ा, और शिष्य का हो जाएगा शिष्यम का हो जाएगा शिष्य। और जो मित्रों पाठ्यते लिखा है इसका हो जाएगा पाठ्यते। क्या हो जाएगा, पाठ्यते। इसका पाठ्यते हो जाएगा। तो गुरुड़ा शिष्या पाठ्यते। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा सही है, गुरुड़ा शिष्या पाठ्यते। अब ये किस में हो गया मित्रों, इस समय ये कर्मवाच्य में हो गया, पहले हमारा कर्तृवाच्य में था। नेक्स्ट मित्रों, हम देखेंगे 49 का। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। भाई बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का जो संस्कृत अनुवाद होगा। अब बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो मित्रों बालक को अच्छा लगता है, जिसको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब बालक की भाई चतुर्थी क्या हो जाएगी, बालक की हो जाएगी वालकाय। क्या हो जाएगी, वालकाय। अब बालकाय मित्रों एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, वालकाय। बालकाय माने बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, तीसरा सही है मित्रों। नेक्स्ट देखेंगे 50 का देखेंगे। कर्म वाच्य में जो क्रिया होती है वो किसका अनुसरण करती है, अर्थात किसके अनुसार चलती है। 50 का देखेंगे। भाई कर्म वाच्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमको कि कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्म का ही अनुसरण करेगी, अर्थात कर्म के अनुसार चलेगी। नेक्स्ट है अगला है मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है राजा जो है विप्राय गाम ददाती। राजा विप्राय गाम ददाती का जो वाच्य परिवर्तन होगा, यहाँ पर हमको वाच्य परिवर्तन करना है मित्रों। राजा विप्राय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण को जो है वो गाय देता है। 51 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर जो राजा का क्या हो जाएगा, राजा का हो जाएगा राज्ञा, और विप्राय का क्या होगा मित्रों, 51 का देखेंगे। तो विप्राय का विप्राय ही रहेगा, क्योंकि हमें किस किस में परिवर्तन करना है, हमें जो है इन दोनों में परिवर्तन करता है, क्रिया में और कर्ता में परिवर्तन करना है। तो हो जाएगा राजा विप्राय गाम दीयते। क्या हो जाएगा, राजा विप्राय गाम, पहला सही, राज्ञा विप्राय गाम दीयते। राजा विप्राय गाम दीयते हो जाएगा, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। नेक्स्ट मित्रों, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य बनाना है। मैं बाजार जाता हूँ, तो हमको यहाँ पर क्या है, इसको कर्मवाच्य बनाना है मित्रों संस्कृत में। और 52 का देखेंगे हम लोग। तो भाई मैं की क्या हो जाएगी कर्मवाच्य में, मया। बाजार की क्या हो जाएगी, आपड़ा। क्या हो जाएगी, आपड़ा। क्योंकि हमें कर्मवाच्य में बनाना है, तो आपड़ा में प्रथम हो जाएगी, बाजार को जाता हूँ। और जाने क्या हो जाएगी, गम्यते। तो क्या हो जाएगी मित्रों, 52 का हम लोग देखेंगे। तो मया आपड़ा गम्यते, मया आपड़ा गम्यते, यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। भाई मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका हमको संस्कृत में मित्रों अनुवाद बताना है। क्या होगा, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद बताना है। 53 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो अहम माम मया मह्यम, तो मुझकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मह्यम। क्या हो जाएगी, मह्यम। मुझको संस्कृत अच्छी लगती है, तो संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो मह्यम संस्कृतम रोचते। तो तीसरा ऑप्शन सही है, मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। अगला देखेंगे
वयम हसामह, वयम हसामह का जो वाच्य परिवर्तन होगा वो कीजिए। तो 54 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो वयम का हो जाएगा अहम, आवाम वयम, वयम का हो जाएगा अस्माभिः, क्या हो जाएगा अस्माभिः। और हसामा का क्या हो जाएगा हस्यते, क्या हो जाएगा हस्यते, अस्माभिः हस्यते हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों 20 फल का अनुवाद होगा, 20 फल का अनुवाद होगा। भाई 20 फल का हमको अनुवाद करना है, तो 20 फल का, भाई 20 फल ये तो बहुवचन में हो जाएंगे। 20 की संस्कृत क्या हो जाएगी, 20 की हो जाएगी मित्रों विंशति, विंशति 20, और फल मीन्स फलानी, फलम फले फलानी, तो विंशति फलानी, तीसरा ऑप्शन सही है 20 फल। नेक्स्ट है 56 का देखेंगे हम लोग। 100 पुरुष का अनुवाद होगा, 100 पुरुष का अनुवाद हमें बताना है। तो मित्रों 100 का क्या हो जाएगा शतम, और पुरुष हमारे बहुवचन में, तो शतम हमारा हो जाएगा शतम पुरुषाः, 100 पुरुष। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, शतम पुरुषाः 100 पुरुष। नेक्स्ट है 57 का देखेंगे हम लोग। किस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, किस वाक्य में क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार चलती है, किस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। भाई किस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है 57 का देखेंगे। तो कर्म वाच्य में ही क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। नेक्स्ट है माता गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा भूमे का हिंदी में अनुवाद होगा। भाई 58 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो माता मीन्स है माता, माता भूमे यानी भूमि से गुरुतरा बड़ी होती है, तो माता भूमि से बड़ी होती है। माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से गुरुतर है, बड़ी है। यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन सही है, माता भूमि से बड़ी होती है, माता गुरुतरा भूमि। नेक्स्ट है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। भाई संज्ञा से है, सर्वनाम से है, विशेषण से है, या क्रिया से है। 59 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, संबंध क्रिया से होगा। नेक्स्ट है मित्रों छात्रा उपविशति, छात्रा उपविशति, तो ये कौन सा वाक्य है मित्रों। तो छात्र में प्रथम आया हमारी यहाँ पर, इसलिए जो कर्तृवाच्य होगा क्या होगा कर्तृवाच्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, हमें अशुद्ध बताना है। यहाँ पर पूजनीय, पूज्य या पूजनीय, निम्न में कौन सा अशुद्ध है या इनमें से कोई नहीं। 61 का देखेंगे मित्रों हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कौन सा अशुद्ध है ये हमको बताना है। तो हमारा पूज्य सही है, पूजनीय भी सही है, जबकि पूजनीय जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है गलत बर्तनी वाला शब्द चुनिए, किसमें गलत है। 62 का देखेंगे मित्रों। तो हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सही है, और हमारा जो है उभयलिंग ये सही नहीं है। गलत बर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो उभय लिंग हमारा जो है वो सही नहीं है। 62 का हमारा चौथा सही है मित्रों। अगला देखेंगे चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का दोष कौन सा दोष है। 63 का देखेंगे मित्रों हम लोग। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्ण विपर्य है। यहाँ पर आगे देखेंगे 64 का देखेंगे मित्रों हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है विप्रम गाम ददाति, विप्रस्य गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति या विप्रे गाम ददाति। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है मित्रों वो हमें बताना है। 64 का देखेंगे। तो विप्राय गाम ददाति ये हमारा शुद्ध है। अगला देखते हैं
निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। सा पुस्तकम पठसि, सा विद्यालयम गच्छतः, तो विद्यालयम गच्छता, या के पुस्तकम पठत। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध है मित्रों? 65 का देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्रिया है इसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है मित्रों यहाँ पर। तो पुस्तकम गच्छता हमारा सही है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है रामम बिना जीवितुम नोत्सहे, दूसरा है रामेण बिना जीवितुम नोत्सहे, तीसरा है रामात बिना जीवितुम नोत्सहे, और है रामस बिना जीवितुम नोत्सहे। करा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 66 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो मित्रों बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर रामम द्वितीया है, रामेण तृतीया है और रामात पंचमी है। तो हमारा ये वाला वाक्य हमारा गलत है। नेक्स्ट है मित्रों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमको बताना है। 67 का देखेंगे मित्रों। एक ही शुद्ध होगा, बाकी 3 जो है अशुद्ध होंगे। तो कौन सा शुद्ध है ये हमको बताना है मित्रों। पहला है युवाम आगच्छत, गलत है। भवान तत्र गच्छन्ति, ये भी गलत है। वयम दृश्यामा, ये भी गलत है। राजा आसनम अधितिष्ठति, राजा आसनम अधितिष्ठति, राजा आसन पर जो है विराजमान होता है या बैठता है। तो राजा आसनम अधितिष्ठति, यहाँ अधि के कारण जो है राजा आसनम में द्वितीय है, राजा आसनम अधितिष्ठति हमारा सही है। नेक्स्ट है मित्रों शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है 68 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो पहला है अहम गृहम गच्छति, गलत है। दूसरा है सह गृहम गच्छसि, ये भी गलत है। त्वम गृहम गच्छति, ये भी गलत है। और तीसरा है त्वम गृहम गच्छसि, यहाँ पर गच्छसि जो है त्वम के अनुसार है, इसलिए हमारा ये सही है। नेक्स्ट है मित्रों 69 का देखेंगे। शुद्ध वाक्य है 69 का देखेंगे। शुद्ध वाक्य है पहला है सह ग्रंथा पठसि, तेन ग्रंथम पठते, और तेन ग्रंथा पठते, और तम ग्रंथा पठति। तो मित्रों यहाँ पर हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा? तेन ग्रंथा पठ्यते, ये सही है, क्रमवाच्य है। 70 का देखेंगे मित्रों। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है? हमको यहाँ शुद्ध बताना है कौन सा रूप शुद्ध है। 70 का हम लोग देखेंगे मित्रों। यहाँ संस्कृत के अनुसार बताना है हमें, हिंदी के अनुसार नहीं बताना है मित्रों। तो हमारा ये जो है उपर्युक्त ये सही होता है, इसलिए हमारा जो उपर्युक्त ये लिखा है वी ऑप्शन वाला सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। मित्रों यहाँ संस्कृत की बात हो रही है, हिंदी की नहीं हो रही है। 71 का देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें शुद्ध बताना है 71 में मित्रों। तो हमारा जो शुद्ध है वो हो जाएगा मह्यम न रोचते मोदकम, मह्यम न रोचते मोदकम, मुझे लड्डू जो है अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है मित्रों 72 का देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 72 का देखेंगे मित्रों। शुद्ध वाक्य बताना है तो शिष्य आसनम अधितिष्ठति, अधि के योग में जो आसन में द्वितीय है मित्रों। शिष्य आसनम अधितिष्ठति। नेक्स्ट है मित्रों शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर हमको शुद्ध वाक्य बताना है 73 में मित्रों। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। तो अच्छे से देखेंगे। शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है सहा किम पठता, तो मित्रों पठता जो है सा के अनुसार नहीं है, ये हमारा गलत है। दूसरा है तो किम कुर्वन्ति, यहाँ कुर्वन्ति जो है तो के अनुसार नहीं, ये भी गलत है। तीसरा है बालिका कुत्र गच्छसि, यहाँ पर जो गच्छसि है वो भी बालिका के अनुसार नहीं, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर है ताः विद्यालयम गच्छन्ति, तो साते ताः, तो यहाँ पर हमारा सही है ताः विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ पर गच्छन्ति जो ताः के अनुसार है मित्रों, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये थे हमारे संस्कृत व्याकरण के वाच्य परिवर्तन एवं अनुवाद से संबंधित प्रश्न। मित्रों हम अभी आपके लिए सामान्य प्रश्न लेकर आ रहे हैं, वो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी के लिए प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगती है
तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों हम लोग कल किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।